निवेदन कर रहे हैं और जो रिक्त भर्ती निकली जो भर्ती है उसको आप लोग फिर से करें कि फिर से निकाली जाए नहीं तो क्या कुछ हम लोग प्रदेश सरकार से यहाँ पर शिक्षा निदेशक लखनऊ लगातार 4 दिन से धरना दे रहे हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया जाए। सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में सूबेदार सिंह बराम स्टेट वाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त है, 68,522 सीटें रिक्त है और अन्य हर साल जो 10 से 12,000 15,000 जो हमारी अनुमानित रिटायर शिक्षकों की संख्या है, तो कहीं न कहीं अभी कुल संख्या जोड़ा जाए तो 1 लाख के ऊपर शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त है, जो कि सरकार ने खुद स्वीकार किया था। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि जैसे ही ये कोरोना का मामला कम होगा, वैक्सीनेशन जैसे कम होगा, हम लोग शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं, चुनाव नजदीक है। हम लोग 3 साल से लगातार इतने थक चुके हैं, इतने मानसिक अवसाद में है कि हम लोग मतलब बस रोना नहीं आ रहा है, इतने मतलब थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग प्रदेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो आपने वादा किया है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त सीटों को जल्द से जल्द भरेंगे। बस साहब आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग डीएलएड 17 बेड की प्रशिक्षित है, लेकिन हम लोग हम लोग का आज 5वां दिन होने जा रहा है और सोमवार को 7वां दिन होगा, लेकिन अब ये धरना रुकेगा नहीं जब तक नई विज्ञापन भर्ती पे कोई लिखित आदेश नहीं देते, क्योंकि मौखिक आदेश इन लोगों ने बहुत दिए जिससे कि यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों आंखों की नम हो जाती है आगे, क्योंकि हम लोग घर से निकले हुए हैं। घर वाले कहते हैं कब नौकरी करोगे और यहाँ सब लोग कहते हैं घर जाइए। हम कहाँ जाए आखिर? हमारी सरकार जो है सुनती नहीं है। हमने ट्विटर अभियान चलाया, पोस्टर अभियान चलाया, यहाँ तक कि हमारे कुछ छात्रों ने अपने सर मुड़वा दिए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई आपसे सरकार से हम लोगों ने कोशिश की बात करने की, जाते हैं तो कह दिया जाता है बेसिक शिक्षा मंत्री जी बाहर हैं, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। हम लोग कहते हैं 1 महीने बाद हमें डेट देती है, लेकिन हमें मिलने का मौका तो दीजिए। लेकिन फिर भी सरकार तैयार नहीं। यहाँ अधिकारी हम लोगों से ज्ञापन ले लेते, कहते घर जाओ, उनसे कहते हैं हमें सरकार से तो मिलाओ, लेकिन कोई हमें सरकार से मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन देते तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं हम आपकी सरकार बात तक पहुँचाएंगे, लेकिन 2 साल पहले भी उन्होंने यही बात कही थी। अगर बात सरकार तक पहुंचाई होती तो आज हम सब लोग, आज 22 तारीख से स्टार्ट हुए धरने को, यहाँ 4था दिन हो गया है सर। भूखे प्यासे बैठे हैं, इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। अब सर यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। ये लोग भर्ती कराएंगे अस्पताल में, हम अपने मन से यहाँ जगह नहीं छोड़ के जाएंगे सर। अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं सर। यहाँ मैं कानपुर से, बाराबंकी से, फैजाबाद से, ललितपुर से। सर यही कहते हैं कि अगर हम जो है, आप लोग कह रहे हैं कि करेंगे, बच्चों का खेल नहीं शिक्षक भर्ती। अगर शिक्षक भर्ती करेंगे तो उसके लिए हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा। क्या मतलब हम लोग इस तरह के बाध्य हैं, इस तरह के हम लोग मजबूर हो गए कि हम वेतन के लिए, हम सरकार कहे कि हमें आपको वेतन देना पड़ेगा। अरे सर आप यही कहते हैं कि हम आपको के सारे कार्य करेंगे, लेकिन तारीख बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और मैं जिला सीतापुर से हूँ। डीएलएड अभ्यर्थी हैं हम सारे, और हम सारे ही बेरोजगार हैं। यहाँ पे हम लोग आज 4 दिन से डटे हुए हैं कि हमें 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन आज अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ आने के लिए इतना मजबूर किए जा चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जगह जगह सारे लोगों को अपने जो ज्ञापन है वो सारे सौंपे, कई नेताओं को सौंपे, जगह जगह जाके अधिकारियों को सौंपे, लेकिन आज तक हमारी किसी ने मांग सुनी नहीं है। हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जहाँ पे परिवार की जिम्मेदारियां हम युवाओं पे हैं, लेकिन आज सरकार 3 साल से किसी भी भर्ती के लिए तैयार नहीं है। पिछली जो भर्तियां हुई अभी 69,000 और 68,500, वो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन जो था उसके अंतर्गत हुई। बाकी सरकार ने कोई नई फ्रेश वैकेंसी जारी नहीं की अभी तक। यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे 4थे दिन पे यहाँ पे हैं, तो उसमें सिर्फ हमारी यही मांग है सरकार से कि 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी की जाए। मांग ना पूरी होने पे अगला कदम क्या होगा आपका? मांग ना पूरी होने पे सर एक युवा जो है वो क्या कर सकता है, ये तो इतिहास भी आपको पीछे तो बता सकता है कि सरकार जैसे जो बनती है बिगड़ती है इस देश की युवाओं के ऊपर है। हम लोग आगे चल के जो संसद भवन है उसका भी घेराव कर सकते हैं। यहाँ विधानसभा में घेराव करेंगे पहले, उसके बाद माननीय योगी जी से हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त है। आज उनकी गलत नीतियों के चलते, मैं स्पष्ट रूप से यही कहूंगा कि उनकी गलत नीतियों के चलते आज हम जैसा युवा जो है
धोबी का कुत्ता बन चुका है, जो न घर का है न घाट का है। आज वो हमारी बात सुन नहीं रहे, वो हमारी बात सुन नहीं रहे और परिवार हमारे ऊपर कह रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का अलग बोझ बनता चला जा रहा है। हम उनके ऊपर बोझ बन चुके हैं सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के चलते। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम युवा सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई ज्ञापन हमें लिखित रूप में दे दे कि हम आने वाले समय में, इस समय में ये भर्ती जारी करने वाले हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई सरकार से गुहार नहीं। तैयारी करने की भी एक हद होती है, आखिर कब तक तैयारी करते हैं।